हिंडौन सिटी में भारी बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। आमजन बेहाल। 24 घंटे के बाद भी हिंडौन में जलभराव की स्थिति जस की तस बनी हुई है। जनप्रतिनिधियों ने 24 घंटे के बाद भी मौके पर पहुंचकर हाल चाल नहीं जाने हैं, स्थिति का जायजा नहीं लिया, मौके पर पहुंचे ही नहीं, घर बैठकर फोन से ही अपनी औपचारिकताएं पूर्ण कर रहे हैं। शहर के कटरा बाजार, सराफा बाजार, कंबलवल मार्केट सहित अन्य बाजारों में जलभराव। हिंडौन शहर के मुख्य बाजारों में 24 घंटे बाद भी लगभग 3 से 4 फीट भरा है पानी। जलभराव के कारण व्यापारियों को 24 घंटे के अंदर भारी नुकसान हुआ है। व्यापारियों के अनुसार 24 घंटे में हिंडौन क्षेत्र में करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया। हिंडौन करौली मार्ग और हिंडौन के मुड़ावरा रोड का भी ऐसा ही हाल। हिंडौन शहर में फिर एक बार झमाझम बारिश से जनजीवन बिगड़ गया है। हिंडौन में सुबह 6 बजे से फिर से झमाझम बारिश शुरू हो गई। हिंडौन के पुराने शहर में लोग मकानों की छत पर निकाल रहे हैं अपनी रात को। जरा सोचिए, जहां 24 घंटे में भी पानी की निकासी नहीं हुई और जो अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार हैं, वो सिर्फ फोन पर ही औपचारिकताएं पूरी कर रहे हैं और दूसरी तरफ बारिश एक बार फिर से शुरू हो गई। तो आखिर करौली के लोग जाए तो जाए, हिंडौन क्षेत्र में आखिर कहां जाएं, ये बेहद अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। हिंडौन करौली मार्ग पूरे तरीके से बारिश से भरा हुआ नजर आ रहा है और 24 घंटे के बाद भी हिंडौन में जलभराव की स्थिति जस की तस है। लेकिन चाहे हम करौली की बात करें, हिंडौन की बात करें, पूरे प्रदेश की बात करें, ज्यादातर इलाकों में ऐसी स्थिति बनी हुई है। लेकिन फिलहाल हिंडौन की स्थिति जानना बेहद जरूरी है। भारत दीक्षित हमारे सीनियर रिपोर्टर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। भारत, गुड मॉर्निंग। और साथ में ये बताइए कि आज हिंडौन सिटी की स्थिति कैसी है? जहां तक जानकारी मिल रही है, वेदर रिपोर्ट कर रही है कि आज भी झमाझम बारिश होगी, लेकिन सवाल तो ये कि जो 24 घंटे से पानी नहीं निकला, निकासी नहीं हुई, तो अब क्या स्थिति बनी होगी, जरा रिपोर्ट कीजिएगा। देखिए, बिल्कुल पूनम, हिंडौन सिटी में एक बार फिर से दौर लगातार जारी है और पहले जिस प्रकार के हालात बने उससे भी बदतर हालात इस प्रकार हिंडौन सिटी में यहाँ पर हो चुके हैं। आप तस्वीर यहाँ पर देख पाएंगे कि मेरी तस्वीर आप देख पा रहे हैं कि मेरे कितना पानी यहाँ पर है और इसके साथ साथ तेज बहाव के साथ यहाँ पानी है, यानी कि पूरी तरह से जो जनजीवन है वो पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। मैं मेरे कैमरामैन साथी को दिखाऊंगा कि वो तस्वीर यहाँ पर दिखाएं, जो प्रदेश की जनता और प्रदेश की सरकार को जाननी बेहद जरूरी है, क्योंकि सबसे बड़ी खामी यहाँ पर प्रशासन की है। क्योंकि इतने बुरे हालात होने के बावजूद भी प्रशासन का एक भी नुमाइंदा यहाँ पर मौजूद नहीं है। कोई भी सिविल डिफेंस की टीम है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है और इसको लेकर जो स्थानीय निवासी है उनमें खासा रोष यहाँ पर व्याप्त है, क्योंकि उनका कहना है कि पिछले 3-4 दिन से ना तो खाने की चीज़ें उनको मिली है, घर में भी यहाँ पर पानी भर गया है और बड़ी संख्या में ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं कि कई लोग यहाँ के स्थानीय निवासी है वो यहाँ पर मौजूद हैं। मेरे सहयोगी मनीष भी यहाँ पर मौजूद है, जो कि हमें पल चीज़ की अपडेट करा रहे हैं। उन्होंने बताया कि ऐसी बारिश सन 1970 के बाद अब ऐसे हालात है वो यहाँ पर देखने को बने हैं। तो सबसे ज़्यादा जो बात यह है कि स्थानीय जो निवासी है वो खासा परेशान है और सबसे ज़्यादा प्रभावित यहाँ पर व्यापारी वर्ग हुआ है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 15 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान है इन 3 दिनों में यहाँ पर हो चुका है, क्योंकि जल भराव के चलते आवागमन पूरी तरह से ठप हो चुका है। आप तस्वीर पीछे मेरे देख पा रहे हैं। बिल्कुल, मैं इनसे कहना चाहूँगा थोड़ा सा साइड हो जाइए। ये देखिए, आप देख पा रहे हैं कि किस हालात में यहाँ पर स्थानीय निवासी हैं वो यहाँ पर रह रहे हैं और कुछ स्थानीय निवासी, उनसे बात करने की हम कोशिश कर लेते हैं। सर, इस प्रकार के जो हालात बने हैं, प्रशासन अभी तक किस प्रकार की मदद कर रहा है आपको? सर, प्रशासन की जो सहायता है वो यहाँ पर शून्य है, क्योंकि प्रशासन का कोई भी कॉपरेशन जनता को नहीं मिल रहा है। 24 घंटे से ऊपर हो गए, लोग अपने घरों के अंदर फंसे हुए हैं और भोजन, पानी, दूध, सभी की मूलभूत जो सुविधाएं हैं उनके लिए सभी परेशान हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर प्रशासन है जो मौन साध के बैठा है, ना तो किसी प्रकार की कोई सहायता दी जा रही है, ना लोगों को उम्मीद है कि कहीं किसी प्रकार प्रशासन कहीं देखने को ही नहीं मिल रहा है। हम यहाँ पर पानी में पड़े हुए हैं, लोगों की दुकानों में पानी भरा हुआ है, आर्थिक रूप से परेशान है, शारीरिक रूप से पशु हैं, इंसान हैं, सभी लोग भोजन खाना पीना कैसे कर रहे हो उस बारिश में? सर, भोजन ही नहीं मिल पा रहा है। भोजन की जो व्यवस्था है घरों में उपलब्ध थी, उन्हीं से लोग काम चला रहे हैं, लेकिन वो भी अब एक निश्चित समय तक ही रहेंगी। 24 घंटे से ऊपर हो चुके हैं, लेकिन प्रशासन की ऐसी कोई सुविधा नहीं है। आपातकालीन जो स्थितियां हैं उसमें आदमी को कम से कम कुछ तो सहायता मिलनी चाहिए
और इसकी पूर्व में कोई भी तैयारी नहीं की गई थी, ना ढंग से नालियों की सफाई की गई थी, ना नाले की सफाई। जरूरत की चीजें कैसे ला पा रहे हैं? मेडिकल वगैरह सारी बंद है, पूरी तरह से बंद है। लोग परेशान हो रहे हैं सर, बहुत परेशान है, घरों के अंदर बीमार पड़े हुए हैं लोग, लेकिन मजबूरी ये है कि वो जाए कहाँ, निकल के नहीं जा सकते। ना दवाइयों की कहीं व्यवस्था है, ना कहीं भोजन पानी की व्यवस्था है, किसी प्रकार की कोई व्यवस्था ही नहीं है। पूनम, आपने देखा कि किस प्रकार से जो स्थानीय निवासी है उनका दर्द यहाँ पर साफ तौर पर झलक रहा है, और दर्द झलकना भी पूरी तरह से लाजमी है, क्योंकि आप तस्वीर ये देख पा रही है, घुटने घुटनों से ऊपर तक यहाँ पर पानी, और करीब 3 दिन से इस प्रकार के जल भराव के जो हालात हैं वो यहाँ पर बने हुए हैं। लगातार मेरे सहयोगी मनीष भी मेरे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। मनीष, ऐसी स्थिति पिछली बार कब बनी है ऐसी? जी मैं आपको बता दूं, एक बार बारिश 2016 में जरूर बारिश हुई थी, लेकिन ऐसे हालात हिंडौन के अंदर नहीं बने थे। ऐसा बताया जा रहा है सन 72 के आसपास ऐसे हालात जब हिंडौन में बने थे, जब बाढ़ के हालात जब हिंडौन के। कारण क्या है इस बाढ़ के हालात जैसे बनने के? जो अभी जो हालात बने हुए हैं, ऐसा बताया जा रहा है कि हिंडौन पास में गाँव है फुलवाड़ा, वहाँ एक बांध था जिसके टूटने के कारण ये हिंडौन शहर के अंदर अधिक पानी भरा है। और एक दूसरा कारण भी है कि हिंडौन शहर के अंदर एक खाली नाला जो है उसका पटाव कर दिया गया। उस पटाव के जब पटाव किया गया था तो उसकी सफाई नहीं की गई, जिसके कारण पानी का बहाव पूर्ण रूप से नहीं हो पा रहा है। अच्छा, आप तो स्थानीय रिपोर्टर हैं, लगातार स्थानीय प्रशासन के संपर्क में रहते हैं, प्रशासन का एक भी यहाँ पर नामुंदा मौजूद नहीं है, क्या कहना चाहेंगे? जी भारत, मैं आपको बताना चाहूँगा, कल जब मैं संपर्क में था, मैंने बात की फ़ोन पर, तो वो कह रहे थे कि हमारे पास एसडीआरएफ की टीम मौजूद है, हम मौके पर मौजूद हैं। लेकिन अगर अपन मौके पर जाके अगर आते हैं देखते हैं तो प्रशासन का कोई भी बंदा यहाँ मौके पर मौजूद नहीं है। लोग भोजन को, पानी को, अपनी मूलभूत सुविधाओं को, क्योंकि अगर इत्तला कर दी जाए भारत, मनीष, सूचना दे दी जाए तो तुरंत जवान पहुंचते हैं, टीमें पहुंचती है, लेकिन इत्तला करें तो सही। अधिकारी तो सारे घर में बैठ के चाय की चुस्की ले रहे हैं, उनको मौके पर आना चाहिए। तस्वीरें दिखा रहे हैं, हिंडौन सिटी से लग रहा है जैसे कोई नदी की तस्वीर हो, किसी नदी बहती हुई नजर आ रही है। कितना नुकसान होगा, कितने लोग परेशान हैं, ये अंदाजा लगाया जा सकता है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आगे भी आपसे हम जानकारी लेते रहेंगे। तस्वीरें दिखानी बेहद जरूरी थी और दर्शकों को जानना बेहद जरूरी था कि आखिर हिंडौन सिटी आखिर कैसे हो रही है, कैसे वहां के लोग रह रहे हैं। बहुत शुक्रिया भारत और मनीष आपका ये तस्वीरें दिखाने के लिए, जानकारी देने के लिए। जनप्रतिनिधियों ने 24 घंटे के बाद भी मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा नहीं लिया, लेकिन उनको आना चाहिए, उनको देखना चाहिए और उनको हिंडौन सिटी की स्थिति का जानना बेहद जरूरी है। और ऐसे में जब देखेंगे नहीं तो फिर कार्रवाई क्या किया जाएगी, एक्शन क्या लिया जाएगा।